हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने इस नए चैनल में जिसका नाम चूज इनर स्ट्रेंथ है। मैं आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स शेयर करना चाहती हूँ जिसको अगर आप लाइफ में फॉलो करते हैं तो जो लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, जो कहीं भी किसी भी डोमेन में हो सकते हैं, पर्सनल डोमेन हो, प्रोफेशनल डोमेन हो, सोशल डोमेन हो, तो उसको आप अपनी खुद की जो इनर रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, उनके बारे में अवेयर होके, उनको यूटिलाइज करके उन चैलेंजेस में राइज कर सकते हैं। पीछे नहीं जाएंगे आप, आगे ही जाएंगे, प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और लाइफ में मैंने बहुत तरह के फेजेस देखे हैं, चाहे वो पॉजिटिव फेज हो, चाहे वो नेगेटिव फेज हो, चाहे वो ड्रेनिंग फेज हो, चाहे वो फुलफिलिंग फेज हो। हर फेज में मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का साथ कभी नहीं छोड़ा है और उस मेडिटेशन की वजह से ही आज मैं जो हूँ, जिस पोजीशन पर स्टैंड करती हूँ, उस इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन की वजह से ही है। मैं एक क्वालिफाइड डिज़ाइनर हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मेरा एक्सपोर्ट मार्केट में काम करने का और अलग से अपना एक वेंचर को शेप अप करने का। अब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इंक्लिनेशंस को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल पर भी हैं, बहुत क्वालिफाइड भी हैं या जो नहीं भी क्वालिफाइड हैं। वो लोग जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उसको फेस नहीं कर पाते हैं, या तो वो कोई एस्केप रूट लेते हैं या कोई वो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में चले जाते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। एस्केप रूट मैंने सबसे ज़्यादा देखा है और उसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं उन लोगों की लाइफ में। बिकॉज वो अगर अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है तो एस्केप रूट में तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अभी बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगी। ये एक बहुत लंबा डिस्कशन का मुद्दा भी हो सकता है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना चैनल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं सिर्फ आपको ABCD के लेवल पर कुछ बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको इस टफ टाइम में, जो कोविड का टाइम चल रहा है, जिसमें सारे लोग डरे हुए हैं, इंटरनली भी डरे हुए हैं, पर्सनली भी डरे हुए हैं, प्रोफेशनली भी डरे हुए हैं, सोशली भी डरे हुए हैं। कोई किसी के पास ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना कोई किसी को ट्रस्ट कर रहा है। तो इस टफ टाइम में मुझे लगता है कि मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी के सिस्टम को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ, जिसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है और इतनी इंडिपेंडेंस दी है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं किसी के ऊपर ना तो इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, ना मैं मेंटली डिपेंडेंट हूँ और ना ही मैं फिनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। तो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज अ फर्म बिलीफ इन अ हायर पावर। हायर पावर जो कि एक ह्यूमन माइंड से कॉम्प्रीहेंड करना भी बहुत मुश्किल है। हायर पावर कॉन्शियसनेस होती है कि कॉस्मिक पावर है जिससे हम कनेक्टेड हैं, ऐसी पावर जो सबको पावर देती है। इस पावर को हम वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत समय चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए आप में भी कि आप उसको समझें, लेकिन मैं अभी कंसाइज वे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से अलग है। मैंने कभी नहीं कहा कि वी कैन रिप्लेस मनी, वी कैन रिप्लेस आवर रिलेशनशिप्स, वी कैन रिप्लेस आवर अदर सिस्टम्स और सेटिंग्स।
given by society. That is important, but there are some points where we need some work. So I am talking about spirituality, which is a inner process and inner journey that drives our outer activities. हम जैसे अंदर से होते हैं, हमारी बाहर की एक्टिविटीज वैसी ही हो जाती हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. शायद मेरे ब्रदर ने मुझे कुछ बहुत अच्छा बोल दिया, या मेरे लिए कुछ उसने ऐसा सपोर्ट कर दिया, या मेरे हस्बैंड ने कुछ मेरे लिए गिफ्ट ला दिया, या उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, या कुछ और चीज़, कुछ भी हो सकता है. या फिर मेरी मदर ने मुझे कुछ मोटिवेशनल चीज़ बोली, या फिर किसी और बात पर एक्नॉलेज किया, या मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने मुझे बहुत सराहना करी, अप्रिशिएट किया. कुछ भी रीज़न हो सकता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आई एम हैप्पी. और वो हैप्पीनेस बाहर की चीज़ों में रिफ्लेक्ट करती है कि मैं अगर कुछ और काम करूँगी, किसी और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी, ऑफिशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी, तो मैं पूरी हैप्पीनेस के साथ इन्वॉल्व होंगी. लाइकवाइज हम में नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं. अगर वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, वी आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ एनीथिंग, एनी रीजन कैन बी देयर. लाइफ है तो रीजंस तो होते हैं. तो उस समय हमारी आउटर एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो जाती हैं, हमारी ऑफिस की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाती है, हमारी घर की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाती है, घर की भी परफॉर्मेंस होती है, वो भी अफेक्टेड हो जाती है. तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट हमारा अंदर का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है कि हम अंदर कैसा फील करते हैं और कैसा हमारा अंदर का सिस्टम है. अगर वो सॉर्टेड है, अगर वो प्रोसेस को आप समझ पा रहे हैं और उसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप बाहर काम रहेंगे. अगर नहीं कर पा रहे तो आप काम नहीं रह सकते. लेट्स लर्न समथिंग अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल. आई मीन व्हाई वी शुड बी स्पिरिचुअल. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. लेकिन क्या आप भी होना चाहते हैं? क्या उसका बेनिफिट है? व्हाई शुड यू फॉलो इट? इट्स ओके, आई एम फॉलोइंग इट, इट वर्क्स फॉर मी. बट अगर वो आपके लिए वर्क नहीं करता है तो आई हैव सम लॉजिक्स वाई यू शुड फॉलो इट. In my experience, I have seen that if we are attached to spiritual powers, we have immense inner strength and drive to face challenges of life with an analytical attitude and positive attitude as well. It means we are able to connect with a strength, dynamic of strength, and then we are able to analyze the things, that these things are these are the challenges and these are the reasoning behind the challenges, and it is our job to find solutions. It is nobody else's job to find solutions. And we have to cultivate and inculcate a positive attitude for that. If you understand things and if you are more mature, then it is your responsibility to be calm and positive about whatever is happening or going on in your life. So, these are my whys of being spiritual. And I would really like to know your whys, if you like, or if you feel interested in what I am trying to deliver. I would like to know your whys and your views on this. To next point where I want to come is, how can we become spiritual? Spirituality is a very deep and complicated subject also, but I am a practical person also. So I like to streamline things. I go into deep, I understand and analyze things, but I like things which are streamlined, so that we can follow it practically. If we cannot follow it practically, then what's the use of learning a knowledge or understanding a system? And if it doesn't benefit others, then what's the point?
So my sharing here will be how we can be spiritual. So in my perspective, I can say that there are many mediums of being spiritual. We can do meditations of any system that works for you, like Osho's dynamic meditation, gibberish meditation, Kundalini meditation has worked for me in a big way. That is my set of system which works for me. You can choose whatever meditation you like. We can do chanting. Whenever I am in some negative state of mind, something affects me, I immediately start saying Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya helps me strengthening my aura. My aura gets strengthened, and the effect of negativity on my mind disappears. To make it more simple, I will say my mindset becomes stronger than the challenge. So we can do chanting. We can pray whenever in some negative situation or challenging situation or trauma or tribulation that we face. We can always think of reciting some prayer. I do this. I pray to the God that everything, all control is in your hands, because everything is planned by you. It is a divine planning. So kindly take care of me. This is my formula. It keeps me at peace, unperturbed. And we can visualize peace and success. It means we can rather than putting our creative imagination, our thoughts in a negative direction, why not put them in a peaceful and successful direction? Give command to your mind to visualize success. Give command to your mind to visualize peace in the disturbing scenarios. That gives strength to your mind. That gives power to your mind. So this is what I wanted to communicate with you people in my first video, so that I can at least talk to you people. I can connect with you people, and I want to know your feedbacks and your views, where you need help, where you need some kind of input from my side. I would be more than happy to do that. Kindly share your feedback, comments in my channel, where the comments are permitted, and we will get back to you, and we'll share more things in our next video. First, we would like to know your requirements, your needs. Hopefully I will get some good response. Thank you so much.